हेलो स्टूडेंट्स। कल यानी पिछले वीडियो में हमने विषरण और विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। आज हम एक तो विसरण दाब और विसरण का पादपों में क्या महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा विसरण दाब। इसको इंग्लिश में डिफ्यूजन प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट में डीपीवी कहते हैं। देखिए विसरण दाब क्या है। जो पदार्थ हैं, पदार्थ के जो कण हैं, उन कणों के द्वारा किसी भी माध्यम या फिर कोई भी पदार्थ है, दूसरा पदार्थ, उसके कणों पर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ही विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पदार्थ के विसरित होते हुए जो कण हैं उनके द्वारा, विसरित होते हुए कणों के द्वारा किसी माध्यम के कण या फिर किसी दूसरे पदार्थ के कणों पर जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को ही हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब। ठीक है, देखिए जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल का जो विसरण दाब होता है वो अधिकतम होता है। और अगर इस जल में जल प्लस विलय यानी विलय मिलाने पर, जल के अंदर विलय पदार्थ मिलाने पर ये जो विलयन बनता है, इस विलयन का विसरण दाब कम होता है। क्योंकि शुद्ध जल में केवल जल के जो अणु हैं उनकी सांद्रता अधिक है। एक हमारे पास में ये विलयन है, ये विलयन है, और ये हमारे पास में शुद्ध जल यानी कि विलायक है, विलायक। ठीक है, तो इसके अंदर केवल पेवर जल में केवल जल के अणुओं की सांद्रता मैक्सिमम है, इसलिए इनके अणुओं के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो अधिक होगा। और जो विलयन के अंदर जल के अणु हैं, क्योंकि इसमें विलय भी मिला हुआ है, दूसरा पदार्थ भी मिला हुआ है, इसलिए इसके अंदर जल के अणु इसकी तुलना में कम है, यानी इसके अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है, इसलिए इसका विसरण दाब कम होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगले टॉपिक की, विसरण का महत्व। विसरण का महत्व देखिए, विसरण की महत्व की बात करें तो वैसे तो जनरली बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि भाई प्लांट्स में डिफ्यूजन का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए नंबर एक महत्व देखें तो देखिए पादपों के अंदर एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा जैसे श्वसन, इन दोनों क्रियाओं के अंदर ही गैसों का विनिमय होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 त्यागते हैं, O2 का त्याग करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं और O2 त्यागते हैं। जबकि श्वसन के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म यानी सभी जीव, जिसमें पादप भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, O2 ग्रहण करते हैं और CO2 का त्याग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 और O2 का जो विनिमय होता है वातावरण में, वो भी विसरण के माध्यम से होता है। और श्वसन के दौरान भी जो CO2 और
सॉरी O2 और CO2 का जो विनिमय होता है वो भी विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान होने वाले जो गैसों का विनिमय है, उस गैसों के जो विनिमय है उसके अंदर सहायक होता है विसरण। पहला नंबर 2, पादपों के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल, वो जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि जो अतिरिक्त जल पादपों के अंदर से बाहर निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जो अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पादपों से बाहर निकलता है, वो भी कौन सी क्रिया के द्वारा निकलता है, विसरण के द्वारा निकलता है। अतः वाष्पोत्सर्जन के अंदर भी विसरण का महत्व है। नंबर 3 हम बात करें महत्व पादपों में, और क्या महत्व है विसरण का। देखिए, जड़ों द्वारा जो खनिज लवण होते हैं, उनका आंशिक अवशोषण, देखिए कंप्लीट अवशोषण नहीं, आंशिक अवशोषण, कुछ मात्रा में जो खनिज लवण होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन विसरण की विधि द्वारा होता है, विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो विसरण का यहां भी महत्व है। खनिज लवणों के आंशिक अवशोषण में विसरण महत्वपूर्ण होता है प्लांट्स में। अगर नंबर 4 हम बात करें तो पादपों के अंदर जो भोजन बनता है पत्तियों में, उस भोजन का वितरण पूरे प्लांट के अंदर, भोजन का पूरे प्लांट में जो वितरण होगा, फैलना जिसको बोलते हैं, वो भी किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा। तो पत्तियों में बने भोजन का वितरण विसरण विधि द्वारा होता है। अगर विसरण नहीं होगा तो पत्तियों में बना हुआ भोजन पादप के समस्त भागों तक नहीं पहुंचेगा। तो वितरण, जो पत्तियों में बने भोजन का वितरण है, वो भी विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले महत्व की। तो प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विभिन्न भागों के अंदर जो हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स बनते हैं, जिनमें जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जेब्रेलिन है, ये हार्मोन्स जो बनते हैं, वो हार्मोन्स भी पूरे प्लांट्स के अंदर जो फैलते हैं वो विसरण विधि के माध्यम से ही फैलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स का जो वितरण होता है, हार्मोन्स जो पूरे शरीर के अंदर पूरी कोशिकाओं तक जाते हैं, वो भी किसके द्वारा जाते हैं, विसरण के माध्यम से जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास में एक टॉपिक हो गया कंप्लीट, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक और विसरण का महत्व, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पारगम्यता के। पारगम्यता क्या है नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।